ये अस्पताल वबा है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा, यहाँ पे वबा फैल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारी माँ बहन आएगी वहाँ से कैसे निकल पाएगी, क्योंकि पेशाब जो है नीचे गिरा हुआ है, वबा फैल जाएगी। क्या वजह है, क्यों ये वॉशरूम्स आखिरकार ठीक नहीं हो पा रहे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ वॉशरूम्स और ड्रेनेज की है। लोगों का यहाँ दबाव जो है पेशेंट्स का वो 10 गुना बढ़ गया। ऑलरेडी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया इसका एस्टिमेशन, जो कि प्रॉपरली बाय R&B ने इसका एस्टिमेशन किया है कि कैसे ये 100% ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। इस वक्त हम मौजूद है बारामूला मेडिकल कॉलेज में यानी GMC में, और इस GMC के बारे में हमें कई सारे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए कि इस GMC में जो वॉशरूम्स है काफ़ी अरसे से खस्ताहाल है और इन वॉशरूम्स में गंदगी और गलाजत के ढेर है। जिस किसी ने भी इस बिल्डिंग के वॉशरूम में विज़िट किया होगा, मैं किसी की भी बात करूंगा, जो भी इस बिल्डिंग के वॉशरूम को यूज़ किया होगा जिसने भी, उसने देखा होगा कि वॉशरूम जो है काफ़ी टाइम से खस्ताहाल है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताऊं, इस बिल्डिंग में 134 वॉशरूम्स बनाए गए थे और उनमें से खाली 8 वॉशरूम जो है वो फंक्शनल है। इस हवाले से हमने कई बार मुतल्लिका जो ओहदेदार है इस अस्पताल से के उनसे भी रब्ता करना चाहा, लेकिन सवाल ये है कि ये वॉशरूम कब ठीक हो जाएंगे। नाउमीदी हर एक जाहिर करता है, लेकिन इस अस्पताल के जो वॉशरूम्स है वो क्यों इतने डिफंक्ट है? क्या प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाया गया था तब? क्या जब ये हैंडओवर टेक ओवर हुआ था, जब JKPCC ने इस बिल्डिंग पर मुकम्मल किया था काम, तब जिसने भी ये हैंड ओवर टेक ओवर किया था, क्या उसने देखा था कि इस बिल्डिंग के जो वॉशरूम्स है क्या ये फंक्शनल है या नहीं? इस हवाले से कश्मीर क्राउन ने एक डीप रिपोर्ट तैयार की है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर से हम आपको इस स्टोरी की तह तक पहुंचाएंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में वाक़ा ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड जिला अस्पताल बारामूला। इस अस्पताल में अगरचे सरकार ने हर एक सहूलियात मुहैया रखी है, लेकिन अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा कि इस अस्पताल के वॉशरूम्स बैतुल खुला नापाकी से भरे रहते हैं, जिसके सबब अस्पताल में आए बीमारों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जराये से मालूम हुआ है कि जब JKPCC ने 2013 में अस्पताल बिल्डिंग का काम मुकम्मल करके इसे अस्पताल इंतजामिया के हवाले किया, तब के अस्पताल ओहदेदारों ने गफलत शारी से इस बिल्डिंग में हुए गैर मयारी काम को नजरअंदाज किया। इस बिल्डिंग में 134 के करीब वॉशरूम्स बनाए गए हैं, जिनमें से खाली 8 को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल के एक ओहदेदार का कहना है कि मज़कूरा अस्पताल का नक्शा बेगैर मंसूबाबंदी के बनाने और नातजुर्बाकार इंजीनियरों और तामीराती महकमे की नाअहली की वजह से रोजे अव्वल से मसाइल का शिकार रहा है। ये अस्पताल वबा है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा, यहाँ पे वबा फैल जाएगी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सैनिटरी के नाम पे यहाँ पे जो बिलें जा रही हैं वो कौन कर रहा है? यहाँ के जो MS है, यहाँ के जो कोई भी हो, मैं DC बारामूला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए और 2 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ वो इतना स्टेप आगे किया जाए कि इस वॉशरूम पे मुझे नहीं लगता है कि हमारी माँ बहन आएगी वहाँ से कैसे निकल पाएगी, क्योंकि पेशाब जो है नीचे गिरा हुआ है, वबा फैल जाएगी। तो आपकी वसात से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस अस्पताल की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये GMC है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल ने हमें बताया कि हमने कई बार इन वॉशरूम्स की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी ठीक न हो पाए। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को इस हवाले से आगाही दी है और हमें उम्मीद है कि कुछ माह के अंदर इस मसले का अजाला होगा। रिसेंटली जब जो ही हमने ज्वाइन किया वर्दी प्रिंसिपल मैम, हमने एक मीटिंग हमने बाज़ाब्ता ली, इसमें 1-2 बार 3 बार, आज भी एक थी मीटिंग। तो हमने R&B को रुजू किया, उन्होंने पूरा इसका एस्टिमेट बनाया, क्योंकि अगर ये 2-4 बाथरूमों का होता हम खुद ही कर सकते थे इसको, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया इसका एस्टिमेशन, जो कि प्रॉपरली बाय R&B ने
इसका एस्टिमेशन किया है कि कैसे ये 100% ठीक होगा। बारामूला हॉस्टल से आबिद खान के साथ आशिक मीर की कश्मीर क्राउन न्यूज डेस्क के लिए ये खास रिपोर्ट। इस वॉशरूम में इतना ज्यादा रश है, नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला के जितने भी बीमार हैं वो इस अस्पताल का विजिट करते हैं और इस अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं। लेकिन इस अस्पताल का वॉशरूम जो है कई सालों से खस्ताहाल पड़ चुका है और इसको ठीक करने के हवाले से इंतज़ामिया क्यों नाकाम हो चुकी है, बार बार क्यों हम ये मसला उठाते हैं। हमारे साथ एक शख्स जो है जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, निसार गिलानी साहब। निसार साहब, आप इस अस्पताल में आए, आपने देखा इस अस्पताल के वॉशरूम्स की कंडीशन, क्या लगता है आपको? इतना सारा पैसा आता है लेकिन उसके बावजूद अस्पताल फिर भी ऐसे ही। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कश्मीर क्राउन का कि जिन्होंने मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर एक ऐसा स्टेप उठाया कि यहाँ पहुँच गए। सर मुझे इस अस्पताल में ये यहाँ पे आप देखें बाहर हर जगह दिखाया गया है कि प्रोटोकॉल, कोविड से बड़ी बीमारी वबा है। यहाँ पे जो भी अंदर जाएगा उसको वबा हो जाएगी, चाहे वो जीएमसी के स्टूडेंट्स हो, यहाँ का स्टाफ हो, यहाँ के जो स्पेशली हमारी माएँ बहनें जो यूरिन एग्जामाइन कराती हैं वो कहाँ पे कराएंगी। उनका जो वॉशरूम है वो बंद कर दिया गया और इस कंडीशन में पहुँच गया कि वबा फैलने के लिए, मतलब ये अस्पताल वबा है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा, यहाँ पे वबा फैल जाएगी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सैनिटरी के नाम पे यहाँ पे जो बिलें जा रही हैं वो कौन कर रहा है? यहाँ के जो एमएस है, यहाँ के जो कोई भी हो, मैं डीसी बारामूला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए और 2 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ वो इतना स्टेप आगे किया जाए कि इस वॉशरूम पे मुझे नहीं लगता है कि हमारी माँ बहन आएगी वहाँ से कैसे निकल पाएगी, क्योंकि पेशाब जो है नीचे गिरा हुआ है, वबा फैल जाएगी। तो आपकी वसात से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदाहरा इस अस्पताल की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये जीएमसी है। तो मुझे यहाँ के एमएस से एक बात कहना चाहूँगा कि वो जाके एमएस श्रीनगर, यहाँ मेडिकल जो कॉलेज हमारा श्रीनगर का है वहाँ पे देखें, सिक्किम को देखें, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उनसे सीखें कि अस्पताल को कैसे रखा जाता है। साहब, कई टाइम से आपने भी देखा होगा, कई सारे लोग भी यहाँ पे आते हैं जो विजिट करते हैं, कई सारे लोगों ने इस मसले को रेज भी किया है। क्या लगता है आपको? काफ़ी सालों से ये मसला जो है पेंडिंग है, लगता है आपको इतना बड़ा मसला है जो ठीक नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, अगर देखने पे आए तो ये एक छोटा सा काउंसलर भी चाहे वो भी ये काम कर सकता है। कश्मीर क्राउन हो या कोई भी न्यूज़ चैनल यहाँ की, हर किसी ने यहाँ पे स्टोरी की, बार बार की, पिछले 4 सालों से स्टोरियाँ चल रही हैं, लेकिन इनसे ये वॉशरूम कभी ठीक नहीं हो पाया। कभी यहाँ लिफ्ट की प्रॉब्लम रहती, यही वॉशरूम नहीं, यहाँ पे कोई भी वॉशरूम, किसी भी वार्ड का वॉशरूम जो सही नहीं है, लेकिन इस वॉशरूम के नाम पे, बाकी वॉशरूम्स के नाम पे बिलें निकाली जा रही है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बीमारों, कोविड प्रोटोकॉल कोई चीज़ नहीं है, कोविड तो वो पेशेंट खुद कर सकता है, लेकिन ये वबा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैला रही है, ये वबा फैल रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं इन वॉशरूम्स की कंडीशन, आपको कई सालों से दिखाते आ रहे हैं। हमें किसी को तजलील करना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस रिपोर्ट को देखकर यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इसको ठीक करने में अपना किरदार निभाए। जो भी पैसा आता है सैनिटेशन पर, हम नहीं कहते कि अस्पताल में सफाई सुथराई नहीं है, लेकिन इस वॉशरूम की कंडीशन जो है कई सालों से ऐसी ही है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो अहदेदार हैं उनसे भी बात करने की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो यहाँ पर एमएस के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं बड़ी अच्छी तरह और विद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स हमें भी मौसूल होते हैं, अस्पताल में जो वॉशरूम्स है डिफंक्ट है, काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम्स भी है इस अस्पताल में, लेकिन काफ़ी अरसे से ये वॉशरूम्स डिफंक्ट है। क्या वजह है, क्यों ये वॉशरूम्स आखिरकार ठीक नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 100% आपके साथ इत्फाक रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे 3 महीने सिर्फ हो गए ज्वाइन किए हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ वॉशरूम्स और ड्रेनेज की है। आपको शायद पता ही होगा कि 2013 में यहाँ नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुराने बिल्डिंग। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि बिल्डिंग अभी बनी थी, लेकिन वॉशरूम भी थे, सब कुछ था, लेकिन लोगों का इतना रश था कि वो ड्रेनेज सिस्टम उसमें कुछ टेक्निकल उन्हीं दिनों से आगे 2-3 सालों के बाद ही आ गया इशू। ये आज का इशू नहीं है बेसिकली। उधर से जब 2019 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले उस वक्त के रियासत जम्मू कश्मीर में, जो आजकल यूटी है, तो जब ये 2019 में जीएमसी बन गया ऑफिशियली,
चूँकि आपको पता ही है, आप रोज़ाना यहाँ तकरीबन आते हैं रेगुलरली, आप 11 बिल्डिंग है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लोगों का यहाँ दबाव जो है पेशेंट्स का वो 10 गुना बढ़ गया, बिकॉज फैकल्टी भी आ गई, जीएमसी का एक दर्जा ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो उसमें ज़्यादा आपको पता है जो भी वॉशरूम थे उनमें इतना ये दबाव पड़ गया कि वो और भी ख़राब हो गए। जब छोटे छोटे मसाइल आते हैं हम खुद ही करते हैं आउट ऑफ एचडीएफ उसको ठीक, लेकिन रिसेंटली जब जो ही हमने ज्वाइन किया वर्दी प्रिंसिपल मैम, हमने एक मीटिंग हमने बाज़ाब्ता ली, इसमें 1-2 बार 3 बार, आज भी एक थी मीटिंग, तो हमने R&B को रुजू किया, उन्होंने पूरा इसका एस्टिमेट बनाया, क्योंकि अगर ये 2-4 बाथरूमों का होता हम खुद ही कर सकते थे इसको, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया इसका एस्टिमेशन, जो कि प्रॉपरली बाय R&B ने इसका एस्टिमेशन किया है कि कैसे ये 100% ठीक होगा। मज़ीद इसमें ये एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमें अभी बिल्डिंगें तैयार नहीं है, तो दबाव रोज़ बरोज़ इसी पर पड़ता है, तो वी आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई द थिंग्स विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कि हम नहीं करा। अब छोटे छोटे मसाइल हम करते हैं, लेकिन जो ही हमारे फंड्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल इनको कम से कम 60-70% जो भी बाथरूम है वो ठीक हो जाए, और नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3-4 बिल्डिंगों का कंप्लीशन। उसके बाद खुद जब शिफ्ट हो जाएंगे डिपार्टमेंट तो इसका दबाव कम पड़ेगा, तो फिर आइंदा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आइंदा साल में ये नहीं प्रॉब्लम होगी। मेरे पीछे जो आप ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, ये इसी जीएमसी के जो नए कंस्ट्रक्शन काम है वो हो रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही है। क्या अब इन बिल्डिंग्स में प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? जिस हिसाब से हमने देखा कि अस्पताल जो बना था 2013 में ये मुकम्मल हो चुका था, और ये भी नई इमारत ही हम कहेंगे, नया हॉस्पिटल बन गया था, लेकिन वहाँ पर भी वॉशरूम जो है वो खस्ता हालत में थे। वहाँ पर जो लिफ्ट लगाया गया था वो भी नाकस लिफ्ट था, वो भी गैर मयारी हम कहेंगे, क्योंकि वो लिफ्ट भी कभी कभार चलता है, कभी कभार बैठ जाता है। अब जब हमने यहाँ पर ओहदेदारों से आज बात की तो ओहदेदार यही कह रहे हैं कि हमने मुतल्लिका महकमे के जो अहलकार हैं उन तक ये बात पहुँचाई है। जो सेक्रेटरीट हमें चिट्ठी भेजनी थी कि इन वॉशरूम्स को नए से कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रकम लगती है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कब तक यहाँ पर जो आम इंसान आता है, यहाँ पर जो बीमार आता है, उसके साथ जो तीमारदार आता है, कब तक वो वॉशरूम्स के लिए सफ़र करेंगे? उम्मीद यही की जा सकती है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है या सरकार जो है वो इस मसले को जल्द अज जल्द ठीक करे, ताकि जो लोग हैं वो मज़ीद सफ़र ना करे। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोइंका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोइंका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope
you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।